So who can forget Ravichandra Ashwin's contribution in the T20 format? जब वर्ल्ड कप था एंड विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो दिनेश कार्तिक आउट हुए थे एंड रविचंद्रन अश्विन केम टू द क्रीज. वहां विराट कोहली ने उनको बोला, भाई 2 रन रह गए हैं, 2 बॉलें रह गई हैं या 1 बॉल रह गई है, तो तुम कवर से ऊपर से मारना और चौका मारना ट्राई करना एंड हम मैच जीतेंगे. बट नवाज ने वेरी स्मार्टली वो बॉल वाइड कर दी एंड रविचंद्रन अश्विन ने एक्चुअली बॉल को एंड तक देखा. देखो, कोई भी बैट्समैन होता, कोई भी ऑलराउंडर होता इस वर्ल्ड का, ही वुड हैव preempted the shot and he would have gone stepped out to hit it. तो नवाज ने भी अपनी चालाकी दिखाई कि अगर स्टेप आउट करते और वाइड होता तो वो स्टंप आउट हो जाते जैसे दिनेश कार्तिक हुए थे. बट रविचंद्र अश्विन इज नॉट दिनेश कार्तिक. ही डिड नॉट स्टेप आउट, ही डिड नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप एंड वो उन्होंने एंड तक बॉल वॉच की एंड वाइड थी, वाइड उन्होंने जाने दी, बॉल को बिल्कुल छेड़ा नहीं एंड वाइड हो गई एंड इंडिया का स्कोर लेवल हो गया. एंड नेक्स्ट बॉल में उन्होंने कवर के ऊपर बॉल उठाई एंड इंडिया वो मैच जीत गई. सो उससे हमें ये एक चीज पता लगती है इंडियन क्रिकेट फैंस को, दैट अश्विन का ब्रेन, इट्स लाइक इट्स गॉट मैच अवेयरनेस, इट्स गॉट गेम की पूरी अवेयरनेस है उनको, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका चल रहा है. टफ प्रेशर सिचुएशंस में वो पैनिक नहीं करते हैं, वो काम एंड कंपोज्ड रहते हैं. उनको पता है टीम को जिताने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है. किसी के प्रेशर में, किसी के कहने पे नहीं आना है. ही जस्ट हैज टू डू व्हाट हिज ब्रेन टेल्स हिम टू डू. सो एक बात जरूर है कि अश्विन जो लास्ट ओडीआई खेले थे वो फरवरी 2022 में खेले थे, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं उनको लास्ट ओडीआई खेले. उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप में पता नहीं कहाँ से इंक्लूड हो गए. उसके बाद वो बॉर्डर गावस्कर में टेस्ट में खेले, बट WTC फाइनल से उनको ड्रॉप कर दी गया. हालांकि वो नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग टेस्ट रैंकिंग में आई थिंक ऑलराउंडर की पोजीशन में थे, बट फिर भी उनको ड्रॉप कर दिया. So that was pretty surprising and I think ये Rahul Dravid and Rohit Sharma they missed a trick there. Ashwin should have played that match. He bowls उनकी बहुत variations है बॉल में, कैरम बॉल है, बहुत ज़्यादा 6 के 6 balls वो different कर सकते हैं. So I feel that Ashwin should have been there, but now अब इनको जाग आ गई है कि नंबर 8 में तो कोई हमें मिल ही नहीं रहा है इंडियन विकेट्स के लिए. एंड हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अश्विन इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड इंडियन विकेट्स में स्पेसिफिकली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी इंक्लूजन है. 10 on 10 फॉर अश्विन्स एक्सपीरियंस, 10 on 10 फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, 10 on 10 फॉर हिज गेम अवेयरनेस, maybe 6 on 10 for his fitness. So थोड़ा सा उनको अपनी फिटनेस को पुल अप करना होगा. अभी भी उनके पास 8-10 दिन हैं अगर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड होते हैं तो. सो ही शुड वर्क ऑन दैट, बिकॉज फील्डिंग में वो थोड़ी सी उनकी हालत टाइट हो जाती है, तो वो हमारे को थोड़ा डिसएडवांटेज है अश्विन की फील्डिंग का. थोड़ा वो बॉडी उतनी अजाइल नहीं है, रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग नहीं है. एज हालांकि उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ही इज़ नॉट वर्कड टू मच ऑन हिज फिटनेस इन टाइम्स. सो ये इंडिया के लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो सकता है, बट यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट. देयर इज स्टिल टाइम एंड इंडियन विकेट्स में वो बहुत ही डेडली होते हैं. तो मेरे हिसाब से तो जी ये एक अच्छा इंक्लूजन है. आज भी वो एक मैच खेल रहे हैं तमिलनाडु में, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच चल रहा है जिसमें 50 ओवर गेम चल रहा है. तो आज उन्होंने डेडिकेटेडली वो गेम में पार्टिसिपेट किया है. वो अपनी गेम प्रेपरेशन वापस लाना चाह रहे हैं. सो दैट इज गुड न्यूज, दैट इज गुड डेडिकेशन फ्रॉम हिज एंड. सो आई बिलीव दैट रविचंद्र अश्विन कमिंग बैक टू द टीम, to the Indian team and the Indian squad for the ODI series against Australia is good news, and I think they should seriously consider him for the World Cup as well. That is it for this video. Do let me know, what your opinions are on Ashwin being included in this World Cup squad, and do you, want Shardul Thakur or Akshar Patel to sit out instead and Ravichandran Ashwin makes place instead of them? Do you think that will be a good idea? इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे छोड़ेगा. थैंक यू.